क्या है हमारा नंबर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने नंबर्स को क्या किया है, दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक तो हमारा क्या हो गया रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरा हो गया क्या हमारा इमेजिनरी नंबर, जिसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। एक हमारा क्या हो गया रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर जिसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किससे बोलते हैं, रियल नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसे हम लोग ये हमारा क्या है नंबर लाइन, जिसे हम लोग क्या करें, हम लोग नंबर लाइन में डिनोट कर सके, ठीक है, समझना है। वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन में अगर डिनोट कर पाएँ, वैसे नंबर क्या होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल्स रियल नंबर के देखा जाए तो -2, -3, ठीक है, 1/2, √2, √3, ठीक है, 1/4, ठीक है, -2/3, ये सब हमारे क्या है रियल नंबर हैं, ठीक है। जैसे और लिख दिया एग्जाम्पल का 0.12, ठीक है, ये सब हमारे क्या है रियल नंबर हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे डिनोट कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे देखा जाए 2 को -2 को हम लोग लिख सकते हैं, -2 हमारा ये यहाँ होगा, ठीक है। उसी ढंग से देखा जाए -3 कहाँ आएगा, -3 हमारा यहाँ आएगा, सॉरी -3 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। उसी ढंग से देखा जाए 1/2 कहाँ आएगा, तो 1/2 हमारा क्या होगा 0 और 1 के बीच में आता है। अगर इसे हम लोग जूम करके अगर देखा जाए तो 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, यही होता है ना 1/2 का मतलब। अगर इसे हम लोग जूम करेंगे अगर देखा जाए इस पोर्शन को, तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ से यहाँ हम लोग अगर जूम करेंगे तो देखा जाए, अगर इसे हम लोग ने जूम किया तो क्या दिखेगा, यहाँ से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरह से हमें यहाँ पूरा दिखेगा। तो कहाँ तक जाएगा 0.9, फिर क्या आएगा 1। तो यहाँ तक हमें अगर इसे जूम करेंगे इस पोर्शन को, तो ये हमें इतने पूरे नंबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसी के बीच में ये भी हमारे नंबर आएंगे, ठीक है। उसी तरह से √2 भी आएंगे, √2 का वैल्यू क्या था 1.41, ठीक है। तो ये भी आएंगे इसी बीच में। तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं जिसे हम लोग अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक है। उसी ढंग से देखा जाए इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग ने लिख दिया क्या √(-1), ये हमारे क्या हो गए इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिख दिया क्या √(-2), इसे क्या लिख सकते हैं 2 आयोटा। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। इसे हम लोग नंबर लाइन्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ काल्पनिक है, हम लोग सोच सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम इसे ध्यान नहीं देंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें पढ़ना नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसे हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो तो रियल नंबर्स को भी हम लोगों ने क्या किया है 2 भागों में बांटा है। एक तो हमने क्या किया है इंटीजर्स, दूसरे क्या किया है हम लोगों ने डेसिमल। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है पूर्णांक, ठीक है। डेसिमल का मतलब क्या होता है दशमलव। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया पूर्णांक और डेसिमल का मतलब क्या हो गया दशमलव, ठीक है। तो इंटीजर्स के मतलब में ही हमें देखना है कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स के मतलब में ही छुपे हुए हैं इसके। इंटीजर्स का मतलब क्या है पूर्णांक, मतलब वैसे संख्या जो पूरे के पूरे हो, पूर्ण हो, ठीक है। वैसे संख्या क्या होते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे क्या हो गए इंटीजर्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर्स, जो कि पूर्ण रूप से है। इससे ना ही हम लोगों ने डिवाइड करके लिखा है, ना ही फ्रैक्शन में लिखा है, ना ही हम लोगों ने पॉइंट में लिखा है। ये हमारे कैसे नंबर हो गए इंटीजर्स हो गए, ठीक है, पूर्णांक हो गए। इसी में देखा जाए तो जो हमारे नेगेटिव वाले पार्ट हैं, ठीक है,
जो निगेटिव में है इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, जो हमारे पॉजिटिव में है इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो जीरो है इसी को बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। ये हमारा क्या हो गया निगेटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया हमारा जीरो इंटीजर। ठीक है, उसी ढंग से देखा जाए डेसिमल, तो डेसिमल को भी हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। डेसिमल को कैसे लिख सकते हैं देखा जाए, क्या 3 तरह से हम लोग डेसिमल को लिख सकते हैं। एक तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे 0.12, 0.3, 0.5, ठीक है, ये हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं। दूसरी तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.2222 डॉट 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 डॉट, फिर क्या लिख सकते हैं 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, समझना है। एक तरीका हम लोग ने डेसिमल को लिखने का ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ, और तीसरा तरीका क्या हो गया कि हम लोग लिख दिए 0.1256854 डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलता रहेगा। फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं 0.357868103 डॉट 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 डॉट। ठीक है, समझना है। हम लोगों ने क्या किया डेसिमल को 3 तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, एक तो हमने लिखा ये 0.12, 0.3, दूसरा लिखा क्या 0.5, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ कि हमने लिखा 0.2222, 0.3333। उस ढंग से एक ने हम लोग क्या लिखा 0.15, ठीक है 125। दूसरा क्या लिखा 0.357 डॉट डॉट डॉट, इन्फिनाइट तक चलते जा रहा है। तो देखा जाए तो ये हमारे जो डेसिमल है ये हमने क्या हो गया यहाँ पर रुक गया कि शांत हो गया, इससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, शांत दशमलव, इसको क्या बोलते हैं शांत दशमलव। उस तरह से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया रुक नहीं रहा है, चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी हो गया और ये भी हो गया हमारा, जो कि शांत नहीं हो रहे हैं। क्या है इसे बोलते हैं अशांत बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये भी हो गए और ये भी हो गए। ठीक है, जो कि रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये चलते चल जाएंगे लास्ट तक, इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे चलते रहेंगे।